चलिए शुरू करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, अंधभक्त कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, फिर वही अंधभक्त कहते हैं कि देश का हिंदू खतरे में है। सर, हमको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू खतरे में है या अंधभक्त। भाजपा की नीति है फूट डालो और देश की तमाम संपत्ति को लूट डालो। और प्रधानमंत्री जी लोग कांग्रेस की तरफ से बोलते रहते, कितना फंड मिलता है? जितना फंड आपको बीजेपी वाला देता है। हमारा तो, हम तो निष्पक्ष पत्रकार, तो हम निष्पक्ष एक्टिविस्ट हैं। ये हुई ना बात। हमेशा कभी तो आप लोग बीजेपी का कुछ तो अच्छा लगा होगा। हाँ, परपतियों के लिए भगौड़ा योजना और युवाओं के लिए पकौड़ा योजना। गरीब का बच्चा संसद में पहुंच गया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन गरीबों के लिए उस बच्चे ने किया क्या है? गुड क्वेश्चन। क्या नहीं किया? राशन वाशन सब कुछ। राशन से क्या होगा मैडम? गरीबी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी, अगर वो गरीब होते तो गरीबों का दर्द समझते। बात तो सही है। नहीं समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? बोलते बोलते रोगे तो रोने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। रोने दू झापुड़ मार दो अभी आप भी रोने लगोगे। वाला थोड़ी लोग चाहिए इधर। हाँ। इधर ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए लाल आंख दिखाने वाला। अच्छा। लाल आंख तो इनके है नहीं, वो पीली हो गई है। जब मुगलों का बनाया हुआ ताजमहल का दीदार कराने जा रहे हो, हैं? लाल किला पर झंडा फहराओगे। तुमने तो शौचालय बनाया है, ट्रम्प साहब को शौचालय दिखा देते कि देखिए हमारा शौचालय वर्ल्ड फेमस है, इस शौचालय अजूबा है। शौचालय में 10 आदमी लैट्रिन करेगा जम। बात तो सही है। जितना अमिताभ बच्चन का दीवार फिल्म फेमस नहीं हुआ, उतना मोदी जी का दीवार फेमस हो गया। क्या बात कर रहे हैं? कभी जाति के बीच में दीवार, कभी धर्म के बीच में दीवार, अब अपना गुजरात मॉडल छुपाने के लिए अमीरी गरीबी के बीच में दीवार। प्रधानमंत्री मोदी ने कब कहा है कि हम 15 लाख सबके अकाउंट में देंगे? अगर आपके पास वीडियो है तो वो मुझे आप दिखा दीजिए। एक बात आप मुझे बताइए, आप आज कहीं विदेश से आ रहे हैं क्या? अभी कब कहा? वही बता रहा हूँ। सरकार बनती है तो हम 15-15 लाख रुपया देंगे। अभी पता चलेगा। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। हम तो 15 पे अटके थे। मैं भी सुनने में कंफ्यूजन कर दिया। जनाब तो 15 से 20 तक भी पहुंचे हैं। प्रत्येक खाते में 15 से 20 लाख यूं ही आ जाएंगे। भारतीय मनोरंजन बैंक। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, हंसना मत प्लीज। हाँ, ये कर लो पहले। मेरी उम्र 9 साल की है, मैं 2014 के बाद पैदा हुआ हूँ। 8 साल पहले कांग्रेस ने राज करा था। हम गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। ये चांदनी चौक में जानवर रहते थे। मार्केटों का विकास नहीं हुआ था, बसें नहीं चलती थी। शायद आपके माँ बाप भी अनपढ़ गवार ही रहे होंगे, जिन्होंने कांग्रेस के टाइम में 1 लाख का मकान लिया, 5 करोड़ का है। आज झुग्गी लेने में जाओ, वो भी 15 लाख की है। बात तो सही है। अमित शाह जी कहते पकोड़े तल। ओ माय गॉड, मतलब आपके पेरेंट्स 40 लाख रुपए लगा के आपको डॉक्टर बना रहे हैं, पकोड़े तलेंगे? लाल किला किसने बनाया? लाल किला हमारे महाराणा प्रताप के बाप ने बनवाया था। महाराणा प्रताप के बाप? क्या नाम है उनके बाप का? उनके बाप का पृथ्वीराज ओप्पो, नाम भूल गया। लाल किला किसने बनवाया? लाल किला शाहजहां ने बनाया है। तो कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। एक बात कहना चाहता हूँ, उसके बाद मैं चला जा रहा हूँ। सनातन राम का बस एक ही सपना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, मोदी जी को लाना है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अच्छा इधर सुनिए, मुसलमान फिर कहाँ जाएगा? भाई मुझे पता, भाई मुझे अपने ही पता, मैं यही रहूंगा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य में किसी के संग छुआछूत नहीं होगी। हाँ। वो चाहे एससी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे हाई कास्ट का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मुसलमान हो। भारत में लगभग 170 भाषाएं बोली जाती है। पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो सभी भाषा में गाली सुन रहा है। तो मुझे पता है एक ही व्यक्ति इस देश को बचा सके। अब पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सके, मोदी जी। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। बचा सकते। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा देते तो हमारा देश बच जाएगा, मोदी जी। कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। गाना सुने कि नहीं? कौन लाया राम को? क्या तो रहे लोग पूछ रहे। कहिएगा कुछ दिन कहेगा कि हम अपने बाप को पैदा किया था। बाप जेठ है। राम और कृष्ण भारत की कनकन में बसे हैं। कोई अपने बाप को पैदा करता है क्या? अगर नेता बनो तो स्विच ऑफ नेता मत बनना, जो बीजेपी वाले बन के बैठ गए हैं। अभी फोन कर दो ना बीजेपी वाले के, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है।
मैं कह रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री स्विच ऑफ प्रधानमंत्री है, देश का गृह मंत्री स्विच ऑफ गृह मंत्री है। इसको बंद करो, ऐसे स्विच ऑफ नेताओं की सिम बंद करो और ऐसी सिम लाओ जो काम करे। बात तो सही है। ये मनमोहन सिंह जी को कोसा करते थे, रिमोट से चलते हो का? तो हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, मोदी जी आप जियो की डेटा से चलते हो, ये बात बताइए। मोदी जी के फैन हो, 10 साल में कोई भी एक चीज बताओ जिस पर मोदी जी का नियंत्रण हो, सरकार का नियंत्रण हो, सस्ती हुई हो। गुड क्वेश्चन। मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, काम किया है जनता ने और सरकार ने। चूतिया है, कौन है ये? अच्छा एक बात बताइए, आपने सर पे चश्मा क्यों लगाया? अकल के अंधे हैं क्या? हम अकल के अंधे हैं? भैया आपने लगाया। माता की इसका उससे क्या लेना देना? राम मंदिर जो बना है उसे नाराज हैं आप? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। मोदी और योगी में कौन अच्छे हैं? कोई भी नहीं। फिर आपके हिसाब से कोई अच्छा नहीं, तो कोई किसी चेहरे को तो आप सिर्फ एक बंदा सही है जो है राहुल गांधी। बात तो सही है। उसको तो पप्पू कह रहे हैं ये। कौन? ये बुलवाना। पप्पू तो है ही है। पप्पू तो है। ये पप्पू तो है। तू सबसे बड़ा पप्पू है। क्या हिंदू खतरे में है? नहीं, हिंदू नहीं खतरे में है। बात तो सही है। हिंदू क्या है? नहीं, मोदी जी रक्षा कर रहे हैं। कौन मोदी? हमारे प्रधानमंत्री। आपके प्रधानमंत्री होंगे। फालतू वाली बात करते हैं। गजब बेइज्जती है। मोदी कौन होते हैं धर्म के? मोदी धर्म के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं। क्या है धर्म? गुड क्वेश्चन। मोदी साहब के बारे में ऐसी बातें। मोदी का साहब होंगे, आपके लिए साहब हो सकते हैं। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री वाला काम करें। बात तो सही है। पूरे विश्व में घूम रहे हैं वो। तो घुमाइए आप। ये देश खतरे में है, इस देश की समस्याएं हैं वो सब खतरे में है। धर्म का फालतू वाली बात करते हैं। अब दोबारा मत। क्या बात? पहले इनका टीका चंदन दिखाई। आप कट्टर हिंदू हैं कि नहीं? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अब ये पैंट खोल के ना आपको दिखाने की जरूरत है, ना भाजपा आरएसएस के नेताओं को दिखाने की जरूरत है। राष्ट्र देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बाल बच्चा नहीं पैदा किए, देश के लिए। आप भी पत्नी छोड़ देते। अगर मोदी जी जैसा बेशर्म और निर्लज आदमी, इसको शर्म ही नहीं होता, अगर हम लोग होते नरेंद्र मोदी की जगह तो मुंह में काली पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरते। टीवी अखबार कहता है कि मोदी जी सबसे शानदार प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े प्रधानमंत्री हैं। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग जो है मंत्री बने बैठे हैं जिन्हें देखकर हम टीवी बंद कर देते हैं, शर्म आती है। टीवी बंद कर देते हैं। हाँ। आप बताइए, संबित पात्रा को जानती हैं आप? हाँ? वो टीवी पे बैठ के गोबर में कोई नूर ढूंढता है। मोदी जी ना होते बोलते हैं अंधभक्त, मोदी जी ना होते तो पूरे आधे भारत के लोग मर जाते। मानते हैं कि मोदी जी नहीं होते तो लोग मर जाते हैं? आप मानते हैं कि अंधभक्त मानते हैं? मैं नहीं मानता। अंधभक्त तो ये भी मानते हैं कि ये जो सूरज जो रोज निकलता है वो बस जब तक मोदी जी कहते नहीं वो निकलता ही नहीं। बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, बस इस देश का नाश करा और कुछ नहीं करा। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन ये जो चिल्लाते रहते हैं विकास विकास विकास, फिर वो कौन सा विकास है? वो इतना सताब 10 साल का हो चुका है। विकास की मम्मी उसे छोड़ के चले गई, लावारिस हो गया वो बेचारा विकास। ये पप्पू पप्पू जो कहते रहते हैं और यात्रा चल रही है, तो यात्रा कमाल कर रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि पप्पू जो कह रहा है एक बार सामने तो आए। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। बीजेपी पूरी कह रही है तो सामने तो आए, बीजेपी वाला ही नहीं दिख रहा हमें तो कोई यहाँ पे। ये है तो मोदी जी सपोर्टर। जी आन है आप अंकल जी। इनको दिक्कत मोदी से नहीं है, इनको दिक्कत राम से है। अरे टोपा होगा एकदम। राम भक्ति जस्टिफाई कर दूं भाई की 1 मिनट भाई, मुझे रामायण के 4 श्लोक सुना दो ना यार। ये फंस गया सी है। सुना दो 4 श्लोक। परशुराम लक्ष्मण संवाद में से 4 सुना दो। क्यों सुना? मुझे याद है, मैं क्यों सुनाऊं? मैं क्यों सुनाऊं? कह रहे हो, मैं तो कह ही नहीं रहा। राम भक्तों जस्टिफाई करोगे ना? बात तो सही है। और हो तो जस्टिफाई कर दो भाई, मैं तो मान ही नहीं। चौपाई सुनाने से नहीं होता। कैसे होता है? किस तरीके से? क्या होता है राम भक्त? बताओ मुझे, कब मानोगे तुम राम भक्त हो? मैं जानना चाहता हूँ, बताओ। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। बताओ। कहते हैं कि फकीर हैं। क्या? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। 8,000 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर है, 10 लाख रुपए का सूट है, 5 लाख का चश्मा है, 3 लाख का पेन है। ऐसा फकीर भगवान हमको भी बना दे। वो कहते
वो कहते हैं विकास किया है, हम कहते हैं विनाश किया है। 5 मिनट हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के अलावा किसी युवा से डिबेट करके दिखा दे। क्या बात कर रहे हैं? कह रहा हूँ ये तीनों मुद्दे हटा दीजिए, ये डिबेट नहीं कर पाएंगे। बात तो सही है। किसी भी मोदी भक्त से अगर यहाँ पर कोई हो मोदी भक्त, तो मैं कह रहा हूँ 5 टर्म गिना दो, जो कहिए मैं हार जाऊंगा। समय पहले आप कह रहे थे कि मोदी जी का इंटरव्यू लेना है, तो क्या क्या पूछेंगे अगर मोदी जी सामने आ जाएंगे तो? आपको मैडम जी पहले वहाँ पहुँचाइए। बात तो सही है। पूछेंगे क्या, सवाल क्या तैयार किए? तो अभी सवाल अभी बता देंगे तो आप हमें क्या दिखाइएगा फिर बाद में? मीडिया वाला सब सवाल पहले बताना नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। आप 15 लाख रुपया पहले दिलाइए तो फिर बता देंगे हम। आ जाएगा, थोड़ी देर आप गारंटी लिखित में दे रहे हो? आ जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं, आप तो नहीं कह रहे हो ना। हम तो जो मोदी जी, अरे मीडिया मतलब मोदी है, आप मोदी मतलब मीडिया। हाँ सही कह रहे हो। टीवी में जो दिखता है गोदी मीडिया बिकता है। कहाँ से मोदी जी से पाकिस्तान नहीं काँप रहा है? मोदी जी से एक बच्चा तो डर ही नहीं रहा है। गजब बेइज्जती है। ये माइक लेकर मोदी जी के मुंह पर लगाइए कि मोदी जी आप प्रश्न का जवाब दीजिए क्या? कि ये सारे हमले चुनाव के समय पर क्यों होते हैं? गुड क्वेश्चन। आखिर चुनाव के समय पे हमें पाकिस्तान से खतरा क्यों होता है? आखिर चुनाव के समय पे चीन से खतरा क्यों होता है? आखिर चुनाव के समय में देश का हिंदू खतरे में क्यों आता है? बात तो सही है। और चुनाव के समय में ही क्यों देश के अंदर आपको लगता है कि कोई हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है? आपकी पार्टी का नेता कोई खतरे में क्यों नहीं आता? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब सब खतरे में है, प्रधानमंत्री हिंदू, कानून मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी खतरे में हिंदू। मोदी जी तो कहते हैं कि मैं गरीबी के बीच में जिया हूँ, मैंने गरीबी नजदीकी से देखी है। गरीबी नजदीकी से देखिए। 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। उसके बाद वो अमेरिका राज्य के 29 स्टेट्स का दौरा कर गया है। 50 राज्य हैं अमेरिका में, उसमें से 29 स्टेट का उन्होंने दौरा कर लिया। कितने शानदार गरीब हैं। पेरिस में जाके फोटो खिंचवा रहे हैं एफिल टावर के सामने, कितने शानदार गरीब हैं। व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, कितने शानदार गरीब हैं। उसके बाद वो हिमालय में भी चले गए। एक ही जगह वो अमेरिका में भी, दूसरी बार वहाँ पे भी हिमालय में भी थे। वो तपस्या भी कर रहे थे। 71 की लड़ाई में आके उन्होंने युद्ध में भी हिस्सा ले लिया। ठीक है जी। और उसके बाद वो इतने बढ़िया गरीब कि 84 में जब ईमेल का आविष्कार भी नहीं हुआ था, उनके पास स्पेशल अपना ईमेल का पूरा नेटवर्क था, जिसपे डिजिटल कैमरे से फोटो खींच के उन्होंने बकायदा ईमेल कर दी थी। कितने अमीर। पूरी दुनिया के पास ईमेल नहीं है, डिजिटल कैमरा नहीं है, लेकिन मोदी जी अकेले ऐसे व्यक्ति, इतने गरीब व्यक्ति थे बेचारे, कि जिनके लिए स्पेशल ब्रह्मा जी ने उनको भेजा था, बेटा ये तेरा ईमेल का नेटवर्क है और ये रहा तेरा डिजिटल कैमरा, फोटो खींच और भेज। उनका ये कसूर है कि हमेशा हिंदू मुसलमान, हमेशा हिंदू मुसलमान। ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता, चप्पल और कुटाई। और चंद पैसों के लिए तबाही जैसे अपनी अदाएं बदलती हैं, ठीक उसी प्रकार मीडिया हो गई है। क्या बात कर रहे हैं? मीडिया प्रधानमंत्री मोदी जी का चरण चंबुक हो गई है। प्रधानमंत्री से सवाल क्या पूछती है? मोदी जी पर्स रखते हैं। अरे महाराज, जब अनुराग पर्स रखता है तो मोदी जी तो पर्स रखेंगे ही। बात तो सही है। प्रधानमंत्री जी आप खाते क्या हैं? अब कौन उनको बताए कि प्रधानमंत्री जी 50,000 किलो मशरूम खाते हैं? प्रधानमंत्री जी आप एक चीज बताइए कि टॉनिक पीते हैं। अब बताइए कि जिस देश का प्रधानमंत्री टॉनिक से चलता हो, उस देश का क्या होगा? बिल्कुल हम अंधभक्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसकी सरकार? मोदी सरकार। रुको जरा, सबर करो। देखिए, अंधभक्तों को शौचालय विकास लगता है और 2014 से ये लोग शौचालय में मुंह डाल के कम्बोर्ड में बेहोश पड़े हुए हैं। मुंह डाले हुए, मैं आगे बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा अंधभक्तों से कोई मतलब नहीं है। इस पर कोई बात नहीं करेंगे और खाली बोल दोगे ना तो बोलेंगे शौचालय बनाया है। तो 2014 से अब तक ये शौचालय में ही पड़े हैं और नरेंद्र मोदी विद्यालय की बात नहीं करते हैं और शौचालय की बात करते हैं। अंधभक्त अपने बच्चों को शौचालय 19 में आ गए। 19 में आ गए भाई। 19 में क्यों आए पूछिए ना। आप ही बताओ। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी बताता है। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहता हूँ, क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या? अरे कहीं को मिलेगा।
एक अर्थशास्त्री होते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी हैं जो अनर्थशास्त्री हैं। क्या बात कर रहे हैं? और आपको एक बात बता दूं, क्या? उन हिंदुओं का धर्म खतरे में है जिनके भगवान नरेंद्र मोदी हैं। मेरे भगवान राम है, मेरा धर्म खतरे में नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो तो 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, और ससुरा हमेशा बोलता है झूठ। ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। आप मानते हैं मोदी जी शेर है? मैं नहीं मानता भाई, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको नमन करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी शेर कौन होता है? जानवर होता है क्या? प्रधानमंत्री जी जानवर हैं? शेर हैं, मांस खाते हैं, भक्ष धातु का प्रयोग करते हैं। सवाल लगता है राहुल गांधी को महिलाओं से थोड़ी दूरी बना के रहना चाहिए। भैया दूरी बना के बिल्कुल रख रहे भैया, उन्होंने शादी ही नहीं करी। एक ढोंगी प्रधानमंत्री बन गया है भैया, उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया जानबूझ के, जनता को दिखाने के लिए। अंदर कुछ भी करता हो हमें नहीं पता। जब देश के अंदर नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम होता है तब आपके गले में फेविकोल लटक जाती है कि आप सवाल नहीं पूछते कि ये जो पैसा फूक रहे हैं आपके बाप दादा हिंदुस्तान दहेज में लाए थे। गाय का दूध 65 रुपए लीटर नहीं बिकता, इनका गौमूत्र 90 रुपए लीटर बिक जाता है। आपको गाय के दूध की जगह सुबह सुबह गौमूत्र डकरवाऊं? डकारेंगे। गजब बेइज्जती है। आप उस देश की बात कर रहे हैं जिसके अंदर आप स्वच्छ भारत की बात करते हैं शौचालय के नाम पर। आज के टाइम पे तो अगर गरीब आदमी की जेब में 5 रुपए ना हो तो वो बेचारा शौचालय में भी ना जा पाए। बात तो सही है। और आपकी आदत इतनी खराब हो गई है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के शौचालय में आप घुस जाए तो कहते हैं गोल्ड निकल गया। आपकी इतनी आदत खराब।